Hello बच्चों, let's see this question. Question says let fx be a polynomial of degree 6 in x in which the coefficient of x power 6 is unity and it has extrema at x equal to -1 and x equal to 1. If limit x tends to 0, fx by x cube is equal to 1, then 5 f2 is equal to. तो इसके लिए हमारे पास की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट कि एक्सट्रीमा क्या होता है। जब कोई फंक्शन हमें एफ एक्स दे रखा हो और बोल रहा हो कि एक्स इज इक्वल टू ए पर वह उसका एक्सट्रीमा है, तो हम कह सकते हैं कि जो एफ डैश ए होगा उस पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो 6 डिग्री की है। तो पहले मान लेते हैं हम कि हमारे पास पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पे दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6 इज यूनिटी, तो इसको मान लेते हैं x पावर 6 जिसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस बी एक्स पावर 5 प्लस सी एक्स पावर 4 प्लस डी एक्स पावर 3 प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी। और दे रखा है कि जो हमारे पास फंक्शन है उसका एक्सट्रीमा है एट x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 1 पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले f डैश x का मान निकाल लेते हैं, जो कि होगा 6x पावर 5 प्लस 5b x पावर 4 प्लस 4c x क्यूब प्लस 3d x स्क्वायर प्लस 2e x प्लस f। जहाँ पर x इक्वल टू -1 पर इसका मान 0 होगा, तो ये हो जाएगा f डैश -1 इज इक्वल टू -6 प्लस 5b माइनस 4c प्लस 3d माइनस 2e प्लस f इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली f डैश 1 होगा 6 प्लस 5b प्लस 4c प्लस 3d प्लस 2e प्लस f इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 10b प्लस 6d प्लस 2f इज इक्वल टू 0। तो ये होगा हमारे पास 5b प्लस 3d प्लस f इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8c प्लस 4e इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2c प्लस e इज इक्वल टू 0, जिसे हम कह देंगे समीकरण नंबर। अब आगे दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू थी x पावर 6 प्लस बी एक्स पावर 5 प्लस सी एक्स पावर 4 प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी, और इसके अपोन में था यहाँ पर एक्स क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इन सभी टर्म में एक्स क्यूब का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर प्लस जी बाई एक्स क्यूब। और दे रखा था कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब यदि हम यहाँ पर x बराबर 0 पुट करते हैं तो ये जो लास्ट के 3 टर्म है वो इस पूरे टर्म को इन्फिनिटी बना देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू दे रखी है 1 के बराबर। तो इसकी वैल्यू 1 होने के लिए हमारे पास इन तीनों वैल्यू की यानी e, f और g की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि e बराबर f बराबर g बराबर 0 होना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा d इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास यहाँ पर e, f, g और d की वैल्यू आ गई, जिसका वैल्यू हम इस समीकरण में रखकर बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर e की वैल्यू पुट करूँ तो c की वैल्यू आ जाएगी -3/2। और ऐसे ही यदि मैं इस इक्वेशन में f और d की वैल्यू पुट करूँ तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/5।
इसलिए हमारा यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 6 और बी की वैल्यू थी यहाँ पर -5/3 -3/5 और सी की वैल्यू थी -3/2 एंड डी की वैल्यू तो 1 थी, तो यह आ जाएगी -3/5 एक्स पावर 5 -3/2 एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब और प्लस में 0। तो यहाँ पर हमें वैल्यू ज्ञात करनी है एफ ऑफ 2 की, हमें यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी है 5 एफ ऑफ 2 की। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 पावर 6 -3/5 2 पावर 5 -3/2 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 3। तो यहाँ से ये होगा 64 -3/5 इंटू 32 -3/2 इंटू 16 प्लस 8। तो यहाँ पर ये होगा 64 -96/5 -24 प्लस 8 देन 64 -96/5 -16। तो ये हो जाएगा 48 -96/5 दैट इज 240 -96/5 इज इक्वल टू 144/5 और हमें वैल्यू ज्ञात करनी थी 5 एफ ऑफ 2 की, तो ये बराबर होगी 5 इंटू 144/5 दैट इज 144। सो आवर फाइनल आंसर इज 144। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।